नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। गोंडा जिले से सामने आई अनामिका शुक्ला। बीएसए के सामने अनामिका शुक्ला पेश हुई हैं। अनामिका ने सभी शैक्षिक प्रपत्र बीएसए को दिखाए हैं। बीएसए ने प्रपत्र लेकर अनामिका कोतवाली भेजा। और गोंडा के प्रजापति इंदर प्रजापति जी बीएसए हैं, उनसे वो मिली थी और बीएसए साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएसए साहब, जिस तरीके से अनामिका शुक्ला सामने आई हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? जो प्रपत्र सामने आए हैं, क्या उससे समझ में आ रहा है क्या वही अनामिका शुक्ला हैं जिनको तलाशा जा रहा था अभी तक? जी, ये वही अनामिका शुक्ला है जिनकी मार्कशीट का दुरुपयोग किया गया है जी। क्योंकि वो गोंडा जनपद की रहने वाली हैं और यहीं से पढ़ी लिखी हैं और इनकी शादी भी यहीं गोंडा जनपद में ही हुई है जी। तो जब इनको मीडिया के माध्यम से पता चला कि मेरे नाम से कुछ महिलाएं जो है विभिन्न जनपदों में कस्तूरबा गांधी में कार्यरत हैं जी, तो ये फिर हरकत में आए। इसके बाद वो आज जो है अपने पूर्ण डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने पति के साथ मेरे कार्यालय में आई। क्योंकि हम इसके बारे में मुझे जानकारी हो गई तो मैं मैसेज भी किया था जी। वो आज उपस्थित हुई तो उन्होंने बताया कि मैं न कहीं नौकरी की थी और न मैं वर्तमान में नौकरी कर रही हूँ। बिल्कुल। कस्तूरबा गांधी क्या उन्होंने ये बताया कि उनको क्या कोई जानकारी है कि उनकी मार्कशीट लीक कैसे हुई, और क्या वो किसी भी कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षक नहीं है? उनका बैकग्राउंड हाउसवाइफ का है? जी, वर्तमान समय में हाउस वाइफ ही हैं। उन्होंने कहीं किसी कस्तूरबा में नौकरी नहीं की है, लेकिन हाँ उन्होंने ये बताया, लिखित रूप में भी दिया कि विज्ञान शिक्षिका के लिए उन्होंने मिर्जापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती और लखनऊ जनपद में अप्लाई किया हुआ था जी। किंतु उन्होंने ये बताया कि प्रेगनेंसी थी मेरी उस समय, इस वजह से मैं वहाँ काउंसलिंग प्रतिभाग नहीं कर सकी, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कैसे अन्य लोगों के पास पहुंचे हैं जिसका दुरुपयोग करके नौकरी लोग कर रहे हैं। जी। बीएसए साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि शासकीय स्तर पर तो कार्रवाई हो ही रही है, क्या जो अब अनामिका शुक्ला जिनकी तलाश की जा रही थी उनके तरफ से भी कोई एफआईआर करवाई जाएगी? अब आगे किस तरीके से प्रक्रिया आप लोग आगे बढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल, अभी उनके द्वारा कोतवाली गोंडा में एक एफआईआर दर्ज भी कराई गई है जिसकी कॉपी उन्होंने लाकर हमको दिया भी है जी तब उस पर अब पुलिस का काम है कि उस पर क्या कार्रवाई करती है पुलिस। जी। आपके स्तर पर क्या एक बार फिर इसकी जांच की जाएगी कि अनामिका शुक्ला ने डॉक्यूमेंट्स उनके दुरुपयोग हो गए या फिर उन्होंने किसी को दे दिया गलती से, वो बताना ना चाह रही हो? क्योंकि तमाम जब इतनी बड़ी चीज सामने आई है तो कुछ भी हो सकता है, आशंकाएं बहुत तरीके की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब ये पुलिस का मामला हो गया है, पुलिस इसका संज्ञान लेकर के जांच करेगी। फिलहाल उनके द्वारा जो बताया गया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग किया गया, मैं कहीं जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। जी। बीएसए साहब, मतलब ये हम स्पष्ट अब मान सकते हैं, दर्शकों को हम बता सकते हैं कि जिन अनामिका शुक्ला की 25 जिलों में तलाश हो रही थी वो अनामिका शुक्ला मिल गई हैं और आपके सामने वो हाजिर हो भी चुकी हैं। और अब स्पष्ट हो गया है कि वो अनामिका शुक्ला जो असल में है वो नौकरी नहीं करती, बाकी सब कर रही हैं। बिल्कुल सही है। अब ये सब क्या आपकी तरफ से भी कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी? क्योंकि अनामिका शुक्ला ने आपको भी आके बताया है कि आप हमारे सारे दस्तावेज देख लीजिए, उन्होंने अपनी तरफ से आपको सारी चीजें स्पष्ट भी की हैं। नहीं, अब मैं क्योंकि एफआईआर मेरे ही जनपद में हुई है, मेरे निर्देश तो हुई है, मैंने कहा कि आप जाके एफआईआर करा, उसकी एक कॉपी हमको दीजिए जिससे मैं एक कॉपी को अपने उच्च अधिकारियों को भेज सकूं। जी। तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे दर्ज कराने की कोई आवश्यकता है। जो कार्य उस एफआईआर को होगा वही मेरे द्वारा भी कराया जाएगा, तो वही कार्य किया जाएगा। बिल्कुल। अनामिका शुक्ला का क्या अब आगे किस तरीके से क्या आप लोग मदद लेंगे आगे की जांच में? क्योंकि चूंकि पूरा इतना बड़ा मसला आया है, उन्हीं की मार्कशीट के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो क्या आगे आप लोग उनसे सहयोग लेंगे और सहयोग देने के लिए तैयार हैं जांच में? बिल्कुल, हमसे उनके संबंध कोई जानकारी ली जाएगी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ देने के लिए। बिल्कुल। उनके डॉक्यूमेंट्स की एक सेट जो है अपने पास रख भी लिया है। जी। बिल्कुल। बीएसए साहब, कल ही एबीपी गंगा को भी दस्तावेज मिल गए थे, हम लगातार दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर जो दस्तावेज जिनका दुरुपयोग हुआ। आपने अनामिका शुक्ला से खुद संपर्क किया था तब वो आपके पास पहुंची, या फिर मीडिया के जरिए उन्होंने तस्वीरों को देखकर सीधे आपसे संपर्क कर लिया, अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी?
ये दोनों स्थिति है, क्योंकि परसों शाम को मेरे पास डॉक्यूमेंट्स लखनऊ से एसपीओ कार्यालय से भेज दिए गए कि क्योंकि ये गोंडा के स्कूल से पढ़ी लिखी है ये शिक्षिका जी। तो इसलिए आप गोंडा के इन इंटर कॉलेज में और डिग्री कॉलेज पता करिए कि वो क्या वहाँ थी वो कि नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि वो भी फर्जी बनाया गया हो। बिल्कुल बेसे साहब, हमारे साथ आप बने रहिए। और ये जिन दस्तावेजों की आप बात कर रहे हैं वो दस्तावेज भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो हाई स्कूल की मार्कशीट हो, चाहे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र हो, इंटर कॉलेज की मार्कशीट हो या इंटर कॉलेज का प्रमाण पत्र हो। बिल्कुल। और बीएसए साहब, जिस तरीके से वो आपके पास पहुंची, उन्होंने गोंडा कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज करवा दी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मार्कशीट्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या जो तस्वीर आजकल सर्टिफिकेट में लगी होती है वो अनामिका शुक्ला की है, और तस्वीरों में जो गड़बड़ी हुई वो सब जगह में बड़ी सफाई से की गई? बिल्कुल, जो मार्कशीट में तस्वीर दिखाई जा रही है और जो तस्वीर अनामिका शुक्ला के रियल में है, दोनों में डिफरेंस है। इसलिए निश्चित रूप से उसको स्कैन करके वहाँ तस्वीर दूसरी लगाई गई है, या तो उस तस्वीर को पूरी तरह से डल कर दिया गया है जी, या फिर उसके जगह दूसरी तस्वीर लगा के स्कैन किया गया है जी। लेकिन गोंडा से जो अनामिका शुक्ला आपके सामने आई, उनकी तस्वीर, उनके मार्कशीट, इन सब चीजों की तस्दीक हो गई है कि सारे उनके ही हैं? जी। बीएसए साहब, एक चीज और समझना चाहते हैं कि जब इतने बड़े स्तर पर चीजें बदली गई और ये पूरी जो तस्वीर बन रही है, इन सब के बीच दर्शकों को भी हम बता दें कि अब अनामिका शुक्ला थोड़ी देर में एबीपी गंगा के स्क्रीन पर आएंगी और वो सब कुछ बताएंगी कि आखिर किस तरीके से उनके मार्कशीट का दुरुपयोग हुआ। इसके साथ ही साथ हमारे साथ गोंडा के बीएसए इंद्रजीत प्रजापति जी भी लगातार बने, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से बीते 2-3 दिनों के बीच संपर्क हुआ और वो अब सामने है। अब बीएसए साहब, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। तो देखिए, यही वो अनामिका शुक्ला हैं जो मीडिया के सामने भी आई, गोंडा के बीएसए के सामने भी गई और उन्होंने कहा कि मैं ही अनामिका शुक्ला हूं, मेरे अभिलेखों का गलत इस्तेमाल हुआ है और इसीलिए मैं जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में आई, बीएसए के ऑफिस में आई और मैंने स्पष्ट किया है कि मेरे अभिलेखों का गलत इस्तेमाल हुआ है। और गोंडा के बीएसए साहब भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं फोन लाइन पर। अब लेकिन एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि अनामिका शुक्ला ने क्या कुछ कहा है अपने अभिलेखों के लेकर, क्योंकि पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है कस्तूरबा विद्यालय की, वो अनामिका शुक्ला के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सुनिए एक बार फिर से क्या कहा उन्होंने। कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। तो अनामिका शुक्ला, देखिए, गोंडा से कल एबीपी गंगा ने आपको बता दिया था कि जो दस्तावेज हर जगह इस्तेमाल हुआ है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट थी वो गोंडा की थी, और आज वो अनामिका शुक्ला आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, एबीपी गंगा पर दिख रही हैं। उनका कहना है कि असली अनामिका शुक्ला मैं ही हूं और मुझे टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों का दुरुपयोग हुआ और मैंने जब उन दस्तावेजों को देखा तब मुझे पता चला कि मेरे ही अभिलेख हैं। इसके बाद वो बीएसए कार्यालय पहुंची और उन्होंने बताया कि मैंने
कोतवाली गोंडा में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। शैलेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। शैलेश, जिन अनामिका शुक्ला को ढूंढा जा रहा था वो गोंडा बीएसए दफ्तर पहुंची। उनका कहना है कि मैं ही अनामिका शुक्ला असली हूं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, तस्दीक कैसे होगी और जो तस्दीक हुई है उसको कितना सही माना जाए। अवधेश, देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती थी इस बीच में, लगातार ये तो आ रहा था कि अनामिका शुक्ला के नाम से बाकी जिलों में 9 जिलों में अलग अलग लोग नौकरी कर रहे हैं, वेतन लिया जा रहा है, लेकिन असल में जो अनामिका शुक्ला थी उसको इसका पता ही नहीं था। वजह ये कि असली अनामिका शुक्ला को क्या पता कि आखिर ये किस अनामिका शुक्ला का जिक्र हो रहा है। लेकिन कल एबीपी गंगा ने सबसे पहले जब असली अनामिका शुक्ला के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो थे, जो क्वालिफिकेशन के दस्तावेज थे, उनको सार्वजनिक किया, तो अनामिका शुक्ला को भी इस बात की जानकारी हुई कि असल में ये उन्हीं के दस्तावेज है और उनके नाम पर न जाने कितनी जगह पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसके बाद में अनामिका शुक्ला आप खुद सामने आई और उन्होंने बताया कि असल में वो तो कहीं पर नौकरी कर ही नहीं रही है। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने 5 जगह पर आवेदन जरूर किया था। उन 5 जिलों के नाम भी हम आपको बताते हैं अवधेश। सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, मिर्जापुर और लखनऊ, ये 5 जिले हैं जहां पर अनामिका शुक्ला ने आवेदन किया था और उसके बाद लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि इनकी जो क्वालिफिकेशन थी, अगर देखें हम तो चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे बीएससी, बीएड, टीईटी, सभी में मार्क्स इतने अच्छे थे कि जो भी इस रैकेट को चला रहा था, जो भी इनके दस्तावेज को बाकी जगह इस्तेमाल कर रहा था, वो जानता था कि ये दस्तावेज जहां भी लगेंगे अपने आप चयन हो जाएगा। क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जितने भी है वहां पर चयन होता है मेरिट के आधार पर, ना कोई लिखित परीक्षा, ना कुछ और, सिर्फ मेरिट के आधार पर यह चयन हो जाता है। और इस बात को लेकर उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस था, जो भी इसमें फर्जीवाड़ा करने वाले वो मुख्य लोग थे, कि अगर इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कहीं पर भी किया जाएगा तो आसानी से चयन हो जाएगा। और ऐसा होता भी रहा, तभी 9 जगह पर यह नाम सामने आया। और अब जबकि अनामिका शुक्ला को यह पता चला, जो असली अनामिका शुक्ला है, तो उसने बताया कि उसको तो पता ही नहीं था कहां कहां ये दस्तावेज इस्तेमाल किए जा रहे थे। और अब तो ये एक बड़े रैकेट की तरफ और इशारा बढ़ता है, क्योंकि ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो इस तरह से आवेदन करते हैं, बाद में चयनित नहीं होते। बहरहाल एक बात और स्पष्ट इससे हो जाती है कहीं ना कहीं कि जिन 5 जिलों में इसने अनामिका शुक्ला ने आवेदन किया था वहां पर अपने दस्तावेज लगाए होंगे। बिल्कुल शैलेश, और देखिए तस्वीर भी हम दिखा दे दर्शकों को, बीएसए दफ्तर में पूरे परिवार के साथ अनामिका शुक्ला जब पहुंची तो उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एबीपी गंगा इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहा है। कल ही हमने सबसे पहले दस्तावेज आपको दिखाए थे और ये उस वक्त की तस्वीर है जब अनामिका शुक्ला अपने पति के साथ बीएसए इंद्रजीत प्रजापति से मिलने पहुंची। उनके दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं और बीएसए इंद्रजीत प्रजापति से अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की। देखे किस तरीके से अपना आवेदन दे रही हैं, वो दफ्तर में प्रतिवेदन दे रही हैं और उन्होंने बताया कि मैं ही असली अनामिका प्रजापति हूं। और देखिए तस्वीर भी उस आवेदन में लगी। अनामिका शुक्ला गोंडा के बीएसए इंद्रजीत प्रजापति को दे रही है प्रपत्र, जिसमें उनकी तस्वीर लगी है। तो ये एबीपी गंगा पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। अनामिका शुक्ला अपने पति के साथ गोंडा के बीएसए इंद्रजीत प्रजापति से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि उन्हें जब जानकारी हुई कि उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ है, तब वो बीएसए से मिलने पहुंची और बीएसए को अपने सारे जो मार्कशीट्स के दस्तावेजों के जो डिटेल्स थे वो उन्होंने सौंपे। और देखिए ये बीएसए दफ्तर के भीतर की तस्वीर है लेकिन इनका चेहरा वो और जिस तरीके से पूरी तस्वीर आई है उसमें यही केवल अभी लग रहा है कि इनका गुनाह केवल यही है कि ये बहुत होनहार रही, इनके परसेंटेज बहुत अच्छे रहे। और 5 जगहों पर इन्होंने जब आवेदन किया, वहां से किसने दस्तावेज लिए, किस जिले से इनका दस्तावेज उठाया गया, किस व्यक्ति ने उठाकर 25 जिलों तक पहुंचाया, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये गोंडा के बीएसए दफ्तर की तस्वीर, अनामिका शुक्ला आज अपने पति के साथ गोंडा के बीएसए से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि उनके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल हुआ है और एबीपी गंगा से गोंडा के बीएसए ने भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब पूरे दस्तावेज उन्होंने देखे, उनको तसल्ली हो गई कि यही अनामिका शुक्ला हैं। उसके बाद उन्हें गोंडा कोतवाली भेजा गया, जहां पर अनामिका शुक्ला ने अपने अभिलेखों के गलत इस्तेमाल की शिकायत एफआईआर गोंडा कोतवाली में दर्ज करवा दी है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने बीएसए दफ्तर गोंडा की है, जहां पर बीएसए इंद्रजीत प्रजापति को अपना जो शिकायती पत्र है, जो अपने दस्तावेज के डिटेल्स है जिनका गलत इस्तेमाल अभी तक हो रहा था कस्तूरबा विद्यालय में नियुक्ति के लिए,
वो अनामिका शुक्ला ने बीएसए को सौंप दिया है और बीएसए ने उस पूरी चीज को आगे लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है। तो एबीपी गंगा पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अनामिका शुक्ला की, जिनके नाम पर, जिनके दस्तावेजों के आधार पर 25 जिलों में अलग अलग अनामिका शुक्ला नौकरियां कर रही हैं। लेकिन अब वो सामने आई हैं, उन्होंने बीएसए से मिलकर ये कहा है कि मेरे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ है। क्या अनामिका शुक्ला ने कहा है, सुनिए एक बार। पांचों से अलग है। हाँ, सबसे अलग है। लेकिन जो मेरे यहाँ ये सब जाने से आगे क्या मैं करना है उड़ जाए क्या? तो अनामिका शुक्ला ने अपने सारे जो शैक्षिक प्रपत्र हैं, फिर चाहे वो हाई स्कूल की मार्कशीट हो, चाहे इंटर की मार्कशीट हो, चाहे वो टीईटी का परीक्षा परिणाम हो या फिर वो बीएड की मार्कशीट हो, सभी उन्होंने बीएसए को दिखाए और ये बताया कि मेरे मार्कशीट्स का, मेरे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद एबीपी गंगा लगातार कस्तूरबा विद्यालय के गड़बड़ झाड़े का क्लू ढूंढ रहा था। कल सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको दिखाया था उन दस्तावेजों का जिनका गलत इस्तेमाल हुआ था, और वो दस्तावेज प्रयागराज के सुराव के कस्तूरबा विद्यालय से एबीपी गंगा ने हासिल किए। और अब देखिए अनामिका शुक्ला भी सबसे पहले एबीपी गंगा पर आपके सामने है। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। तो अनामिका शुक्ला की बात आपने सुनी। उनका कहना था कि दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ। जब इसकी जानकारी मिली तो वो खुद बीएसए से मिलने पहुंच गई और अपने सारे दस्तावेज लेकर पहुंची थी। बीएसए इंद्रजीत प्रजापति आपको इस वक्त दिख रहे हैं और एबीपी गंगा से बातचीत में बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि उन्होंने भी अनामिका शुक्ला से संपर्क कर लिया था और इसके बाद अनामिका शुक्ला के जरिए कोतवाली गोंडा में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, लगातार एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को बताया कि कस्तूरबा विद्यालयों में क्या खेल चल रहा है नियुक्ति के नाम पर। सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताया कि कौन से वो दस्तावेज थे जिनका गलत इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले अनामिका शुक्ला एबीपी गंगा पर हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल की जानकारी मिली तो बीएसए के पास पहुंची। लेकिन इन सब के बीच जब शिक्षा मंत्री से, बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल एबीपी गंगा ने किया कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, तो वो सवाल का जवाब देने से बच रहे थे। अब पूरी स्थिति, पूरी जांच किस तरफ जा रही है? अवधेश, देखिए एक बड़ा सवाल जो हम और उठाएंगे अब अपने चैनल के माध्यम से कि अनामिका शुक्ला ने सामने आकर और ये पुष्टि करके कि उसने कभी कहीं नौकरी ज्वाइन ही नहीं की और उसे इन सब का पता नहीं था, ये पुष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं जिन जिलों में भी फर्जी अनामिका शुक्ला काम कर रही थी, यानी उनके दस्तावेज के नाम पर दूसरे लोग काम कर रहे थे, वो विभाग के लोगों की मिली भगत के बिना संभव नहीं था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी किसी की भर्ती कहीं पर की जाती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या परमानेंट, तो उनके मूल दस्तावेज देखे जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ असली अनामिका शुक्ला के पास में थे। अनामिका शुक्ला को पता ही नहीं जरूरी भी है। जब काउंसलिंग होती है तो दस्तावेज के साथ ही साथ जिसके दस्तावेज हैं वो मौके पर हो, ये भी जरूरी है। बिल्कुल निश्चित रूप से कि खुद सामने रहना जरूरी होता है जो भी अभ्यर्थी होता है। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए फोटो में मैनिपुलेशन हो भी गया, लेकिन यह तो साफ जाहिर है कि वहां पर दस्तावेज ओरिजिनल देखे ही नहीं गए 9 के 9 जिलों में। यानी जो भी इस जालसाजी के, इस फर्जीवाड़े के पीछे उसकी ऐसी सेटिंग थी, विभाग में ऐसी सेटिंग थी उस रैकेट की कि किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे ही नहीं होंगे, या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी इतने सारे फर्जी बनवाए गए जो कि यूपी बोर्ड से जुड़े हैं, अवध विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। क्या हर
हर जगह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए। दो में से एक चीज सच है, या तो अनामिका शुक्ला झूठ बोल रही है जो असली सामने आई है, और या फिर विभाग में गड़बड़ है। और यहां पर जिस तरह अनामिका शुक्ला खुद सामने आई है उससे साफ जाहिर है कि विभाग में गड़बड़ है। उन सभी जिलों में कहीं ना कहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ना देखा गया, जिसके चलते फर्जी लोग वहां पर नौकरी कर रहे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, 9 जिलों में न जाने कितने अधिकारी, क्योंकि एक कमेटी चयन करती है, उसमें बीएसए भी शामिल होते हैं, डाइट के प्राचार्य भी शामिल होते हैं, जिला प्रशासन का प्रतिनिधि भी शामिल होता है। तो आखिर किसने वहां पर सेटिंग की थी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए बिना ही वहां पर नौकरी मिल गई, बिना असली कैंडिडेट के सामने आए ही नौकरी मिल गई? बहुत बड़ा सवाल है ये। यानी अब ये पुष्ट होता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट है, और जिसकी जो पैठ है, जो पहुंच है, वो विभाग में काफी अंदर तक है, अलग अलग जिलों में। एक और चीज जो ध्यान देने वाली है, 9 वो जिले जहां पर अनामिका शुक्ला के दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया, और 5 वो जिले जहां पर अनामिका शुक्ला ने असल में आवेदन किया लेकिन कभी नौकरी की ही नहीं। ये दोनों अलग है। यानी जालसाज को पता था कि किन 5 जिलों में खुद अनामिका शुक्ला ने आवेदन किया है, इसलिए वहां पर इन फर्जी दस्तावेजों की मदद, इन दस्तावेजों की मदद लेकर फर्जीवाड़े की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उन जिलों को शुरू हो गया है कि जब इतनी अनामिका सफाई शुक्ला के साथ कभी गई ही नहीं थी। अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ, तो सवाल अब ये भी है कि ये तो एक अनामिका शुक्ला हैं, न जाने और कितने नाम ऐसे होंगे जिनके दस्तावेजों को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया होगा, और वो कहां नौकरियां कर रहे होंगे। स्वास्थ्य विभाग में ही मामला सामने आया कि एक व्यक्ति 2 जिलों में काम कर रहा है। ये पूरा मार्कशीट्स का बड़ा रैकेट चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात करें फर्जीवाड़े की, तो ये रैकेट छोटा नहीं बहुत बड़ा है। इससे पहले अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की फर्जी मार्कशीट सामने आती है, डिग्रियां सामने आती है, लखनऊ विश्वविद्यालय की फर्जी मार्कशीट सामने आ चुकी है, और अभी तक 1701 लोगों पर कार्रवाई की आज ही जानकारी खुद सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन वो भर्तियां पिछली सरकारों की थी ये कहा गया, जिनको इन्होंने पकड़ा। लेकिन यहां पर आप देखिए कि सरकारें भले बदल जाएं, लेकिन जो लोग रैकेट चलाते हैं उनकी पैठ नहीं हटती है, उनकी सेटिंग जो है वो बनी रहती है। तो आखिर एक पूरा काकस है, एक पूरा रैकेट है जो काम कर रहा है इन सब के पीछे, और जो कहा जाता है शिक्षा माफिया जो कहा जाता है, तो निश्चित रूप से इन लोगों का हाथ है इन सब के बीच में। और जब ये भंडाफोड़ होगा, अब जबकि प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई लोग पहले ही व्हाट्सएप पर त्यागपत्र दे दे, जैसे अनामिका शुक्ला के मामले में हुआ। कुछ लोग बीएसए कार्यालय पर पहुंचकर त्यागपत्र दे, या कुछ लोग बिना बताए अचानक गायब हो जाएं। तो इससे ताज्जुब मत करिएगा जब आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीर भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब देश एक बड़ा सवाल कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो होते हैं वहां पर सिर्फ छात्राएं पढ़ती हैं, और सिर्फ पढ़ती नहीं वहीं पर रहती भी हैं। यानी एक जो छात्राओं से जुड़ा विद्यालय, वहां पर कोई फर्जीवाड़ा करके पहुंच जाता है, भले वो महिला ही क्यों ना हो। तो ये वहां पर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल है कि कोई ऐसे ही वहां पर पहुंच जाता है जिसके ना तो निवास प्रमाण पत्र की जांच होती है ना डॉक्यूमेंट्स की। कौन है वो चेहरा, बिल्कुल कोई नहीं जानता कौन है। लेकिन अनामिका शुक्ला पर पहली जो पुष्टि प्रशासनिक तौर पर आई, औपचारिक तौर से आई, वो गोंडा के बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने की है। क्या कुछ कहा है बीएसए ने गोंडा के, सुनवाते हैं वो। जैसे कि अभी आज जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो लगभग गोंडा की रहने वाली यहीं पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं। जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली यहीं पढ़ी लिखी हुई हैं। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा गांधी में की जा रही थी, पूर्णतः फर्जी है। इनके अभिलेखों का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। तो ये गोंडा के बीएसए हैं इंद्रजीत प्रजापति, और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अब ये स्पष्ट कम से कम हो गया है कि जो 25 जिलों में भर्तियां हुई हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं। तो बीएसए के सामने अनामिका शुक्ला पहुंची, शैक्षिक प्रपत्र दिखाए उन्होंने। अनामिका शुक्ला ने क्या कहा हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि मेरे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं बीएसए दफ्तर आई, और बीएसए इंद्रजीत प्रजापति को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि
अनामिका शुक्ला यही हैं। और देखिए अनामिका शुक्ला की जो कहानी है, अनामिका नौकरी कहीं नहीं करती, अनामिका शुक्ला आरोपी नहीं पीड़ित हैं, पहला ये पॉइंट है। दूसरा ये कि जिसके नाम पर नौकरियों का घोटाला वो खुद बेरोजगार है, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। अनामिका शुक्ला का कसूर यह है कि पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहीं और उनकी मार्कशीट पर रैकेटियर्स की नजर पड़ गई। अनामिका नौकरी के तलाश में आवेदन भेजती थी, उनका तो नहीं हुआ नौकरी में, लेकिन 25 लोग नौकरी कर बैठे। अनामिका के मार्कशीट के साथ फर्जीवाड़ा होता रहा, अनामिका को पता भी नहीं चला। 9 जिलों में अनामिका के मार्कशीट की बदौलत किसी को नौकरी मिल गई, लेकिन अनामिका बेरोजगार हैं। अनामिका शुक्ला गिरोह की शिकार बनकर रह गई और इतनी बड़ी बात सामने आई। अनामिका